अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट एप्सूस बाय लाबा बासी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें यार इस YouTube चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप हमारी तरफ से कोई वीडियो मिस ना करें और फिर बाद में हमें ना कहिएगा कि भाई आप लोगों ने हमें अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया कि भाई आपने तो फलाना टॉपिक पे वीडियो डाली। तो भाई बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के हमारे सारे अकाउंट्स के लिंक्स आप लोगों को उधर ही मिलेंगे, उधर भी फॉलो करके आओ और फिर इधर आके वीडियो भी देखो। यार आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, पाकिस्तान ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड अनाउंस किया। सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में की बात कर लेते हैं कि इंडिया से हमें जितने भी लोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत 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 आप सबको बहुत मुबारकबाद। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ये जो है 5 मैच की T20 सीरीज जीतनी है। ऑल्दो दे हैव वन द सीरीज फॉर अ लीड ऑफ 3-1, ठीक है। 3-4-1 की अभी तक उन्होंने लीड हासिल की। अभी एक मैच रहता है क्योंकि 5 मैच T20 सीरीज का ये मैच था, तो 5 मैचेस में से 4 मैचेस हो गए हैं। पहले 2 इंडिया ने जीते, फिर इंग्लैंड ने जीता और आज चौथा मैच जो है वो इंडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से जीता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो आज 4th T20 हुआ उसको इंडिया ने बड़े आराम से जीता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया के आज 2 ऑलराउंडर्स चल गए, 2 ऑलराउंडर्स। बताती हूँ मैच क्या सूरत हाल थी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, ऑब्वियसली इंग्लैंड वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए दे पोस्टेड अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 180 रन का टारगेट जो है उन्होंने सेट किया और इंग्लैंड ये टारगेट चेस नहीं कर पाया। 166 पे जो है उनकी हो गई कहानी तमाम और इस तरह से जो है इंडिया ने मैच जीत डाला बाय 17 रन। हार्दिक पांड्या बहुत जबरदस्त बैटिंग की, ठीक है। 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन स्कोर किए, 50+ रन उन्होंने स्कोर किए, 53 रन स्कोर किए 34 बॉल्स पे। शिवम दुबे जो वो भी एक ऑलराउंडर ही है, उन्होंने भी 53 रन स्कोर किए 32 बॉल्स पे। तो दोनों ने 150+ के स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग की और बहुत जबरदस्त और बढ़िया बैटिंग की। आज हैरी ब्रूक चले तो फिर बाकी पूरी बैटिंग मैंने फ्लॉप हो गई। हैरी ब्रूक की जो परफॉर्मेंस है, जो उनका रिकॉर्ड है, दैट इज वर्स यू नो इन इंडिया के अगेंस्ट बहुत 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 बुरा है उनका। लाइक इंडिया के अगेंस्ट तो वो चलते ही नहीं, उनकी एवरेज बहुत बुरी है। लाइक पाकिस्तान के अगेंस्ट ही एवरेज इज अराउंड 55 और इंडिया के अगेंस्ट 20 भी नहीं होगी। तो ये हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड है, लेकिन आज वो चले तो फिर बाकी पूरी टीम फ्लॉप हो गई और कोई चल नहीं पाया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी बहुत ज्यादा रन लीक किया आज, ऑलमोस्ट 9 की इकॉनमी, 8-9 की इकॉनमी इसी तरह थी सबकी। खैर इंडिया जो है वो सीरीज जीत गया, उनको बड़ी बहुत मुबारक हो। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बूस्ट काफी अच्छा रहता है। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है अपना 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया और उस स्क्वाड में 5 बैटर्स हैं, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, बाबर आजम, फखर जमान और कौन है, और सऊद चुकी। 2 विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान अलॉन्ग विद उस्मान खान, 3 ऑलराउंडर्स हैं, 2 स्पिन और 1 फास्ट। खुशदिल और सलमान स्पिन ऑलराउंडर्स और फास्ट फहीम अशरफ। राणा साहब हर बड़े टूर्नामेंट से पहले स्क्वाड में अपनी एंट्री कैसे कर लेते हैं, ये मेरी समझ से भी एक बाहर बात है। क्योंकि राणा साहब पूरा साल क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन जैसे ही कोई आईसीसी का इवेंट आता है उनका स्क्वाड में नाम पता नहीं कैसे आ जाते, सरप्राइजिंगली। उसके बाद 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 1 जेन्युइन स्पिनर अबरार अहमद, हसनैन, नसीम, शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ, आपके 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स। द थिंग इज के मुझे समझ नहीं आती कि आपको पता है फहीम अशरफ एवरेजेस 10 विद द बैट, he averages 10 with the bat and he averages almost 47 with the ball, and still knowing all these stats of him, you have added him in the Champions Trophy 2025 squad when you had Wasim Junior on your list, when you had Amir Jamal on your list. मुझे तो समझ नहीं आ रही एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डालने की जरूरत क्या थी, समझ नहीं आ रही मुझे। दुनिया कह रही है कि भाई स्पिनर जितने हो सकता है लेके जाओ, हम सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं। फास्ट आपने ऑलरेडी 4 फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में डाले हुए, तो एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी क्या? ये जरूरत मुझे समझ नहीं आ रही। वो जबरदस्त घुसेड़ने वाला काम किया पीसीबी के सेलेक्टर्स ने जबरदस्ती घुसेड़ने वाला काम किया। आई एम सॉरी टू से। बेसिकली डिस्पाइट नोइंग दैट ही प्लेड हिज लास्ट मैच फॉर पाकिस्तान बैक इन 2023, आपने उसको डाल लिया है। खुशदिल शाह का चलो ठीक है, समझ आता है, द बॉय हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, ऑन एंड ऑफ खेलता रहता है। बीपीएल में भी ही हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। रंगपुर राइडर्स जिस टीम का वो हिस्सा था उसकी ईद करवा दी, और क्या चाहिए। तो खुशदिल शाह का समझ आता है और लड़का परफॉर्म करता है, मैंने पता ही गेट्स चांस।
फहीम अशरफ का मुझे समझ नहीं आ रहा, सऊद शकील का मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ये बंदा परफॉर्म टेस्ट में करता है, डाल इसको ओडीआई T20 में देते हैं। पता नहीं क्या आइडियोलॉजी है इनकी। सऊद शकील को डालने की कोई जरूरत थी ही नहीं। जब आपके पास इमामुल हक था कार्ड्स पे, जब आपके पास हसीबुल्लाह था, आपने सऊद शकील को क्यों बुलाया फजूल में? हम कह भी रहे थे फखर जमान के साथ एक स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए, एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए। अब वही बाबर आजम को कहेंगे कि भाई तू फखर के साथ ओपन कर, 1 डाउन पे जो है सऊद शकील बैटिंग कर लेगा। ये करेंगे ये लोग, जान के छेड़ाछाड़ी करेंगे, जान के कॉम्बिनेशन की करेंगे। ये इनके हालात है। फिर कहते हैं कि हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। जब आप कोई चीज मेरिट पे करोगे ही नहीं तो फिर ये हालात होंगे आपके। सऊद शकील को डालने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। यूजलेस मैं कहूंगी सिलेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।